नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं बच्चों। और आपको बताना चाहता हूं कि आज से हम लोगों ने, यानी कि मैं आप लोगों के साथ मिल करके आप लोगों के अंक को बढ़ाने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में मैंने आप लोगों की तैयारी के लिए जो कहा था कि मैं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आने वाला हूं, आज से मैं उसे शुरू कर रहा हूं। और खास तौर पर ये क्लास 10th और क्लास 12th के जो विद्यार्थी हैं उन बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। और पर डे अब क्लास जाती जाएगी और हमारी क्लास पर डे शाम को 5 बजे अपलोड होती है। तो आप लोग हमारी क्लास को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनसॉल्व पेपर। क्या मतलब 2025 का जो अनसॉल्व पेपर है, ये क्लास 10th का मॉडल पेपर हमने लिया है। क्लास 10th का अनसॉल्व पेपर 2025 का हमने पहला सेट उठाया है और आज ट्रांसलेशन बताने वाले हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 11th और 12th के होंगे और 9th के होंगे, वो सोचते होंगे कि भाई हमारे लिए ये नहीं है। नहीं, ट्रांसलेशन सब लोगों के लिए होता है, चाहे वो 9th का हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 11th और चाहे वो 12th का बच्चा हो। ट्रांसलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चों के लिए उपयोगी होता है, जैसा कि टेंस। ठीक है, तो आइए समय को बिल्कुल न बर्बाद करते हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज की इस क्लास में ये ट्रांसलेशन को अभी धुआं धुआं कर देते हैं। और बने रहिएगा मेरी क्लास में अंतिम तक। अभी तक यदि आपको ट्रांसलेशन नहीं आता होगा तो आज से ही आपको ट्रांसलेशन करना आने लगेगा। और ये केवल ये पहली क्लास है और पर डे अब ट्रांसलेशन की लगभग 10-12 क्लास होने वाली है। 10-12-15 भी हो सकती है, ठीक है ना। पर डे हम लोग क्या है, कई सेट, और वही मैं ट्रांसलेशन का वही मतलब पॉइंट लेकर यहाँ पर आऊंगा जो बिल्कुल ये संभावित है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में हाँ ये ट्रांसलेशन परीक्षा में आ सकता है। तो हम वैसे ही ट्रांसलेशन यहाँ हल करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में वेरी वेरी इज पॉसिबल इनकम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन of class 10th. So be alert and come with me and have a practice day by day. तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने क्या दिख रहा है? ट्रांसलेशन अनसॉल्व पेपर नंबर फर्स्ट 2024 और 25 के लिए हमारे सामने एक छोटा सा पैसेज है। ये क्लास 10th वालों के लिए है और कल से हो सकता है कि मैं क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का मैं ट्रांसलेशन बिल्कुल शुरू कर दूंगा। बाकी ट्रांसलेशन मैंने इसलिए छोटा पहले शुरू किया ताकि जिनको नहीं आता है वो इसको पहले देखो, उसके बाद आपका अभ्यास बन जाएगा तो आप बड़े बड़े ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे। आइए देखते हैं ट्रांसलेशन। चलिए, ट्रांसलेशन को करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, जैसा कि हम पॉइंट बना के आपको बता देते हैं। ट्रांसलेशन करने से पहले, बिफोर ट्रांसलेटिंग द हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, वेरी फर्स्ट नाउ we have to know these points so that we will be able to translate these sentence into English easily. पहला पॉइंट क्या है? ना, नी, ने की अंग्रेजी टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि ना, नी, ने प्लस के लिए। क्या लिखा है बेटा? के लिए। क्या लिखा है बच्चे? के लिए। हो तो भी उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या समझ में आया? अगर नानी ने की अंग्रेजी है तो टू लिखते हैं, और नानी ने के साथ के लिए भी लगा हो तो भी क्या लिखेंगे? टू ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? टू ही लिखते हैं। इतना बात क्लियर हो रहा है? पहले बताओ, इतना समझ में आया कि अगर किसी कहां पर अगर कोई शब्द है और शब्द के अंत में बड़ा ना, नी, ने लगा हो तो उसकी अंग्रेजी टू लिखते हैं। इसी तरह से बड़ा ना, बड़ी ने के साथ अगर के लिए भी आया हो तो भी उसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। मुझे आशा है
मुझे आशा है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतना आपको आ गया है तो आइए फिर ट्रांसलेशन करने का तरीका हमारे पास क्या है, ठीक है ना, ये हो गया। आइए अगला पॉइंट, ट्रांसलेशन करने से पहले हमारे पास 3 नियमों का, ठीक है, ट्रांसलेशन करने से पहले हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वो 3 बातें क्या हैं कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आपको करना क्या है, टेंस पहचानना है। क्या करना है बच्चे, टेंस। सेकेंड नंबर पर आपको ये पहचानना है कि उसके हेल्पिंग वर्ब यानी आपको एचवी प्लस एमवी पहचानना है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और फाइनली आपको थर्ड नंबर पर क्या, फाइनली आपको तीसरे नंबर पर टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या पहचानना है भाई, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये मैं एक सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, यानी एक पैसेज की बात नहीं कर रहा हूं ट्रांसलेशन करने के लिए। यह सदैव सदैव के लिए होगा कि आप फिर से देखो, किसी शब्द के अंत में बड़ा ना बड़ी नी ने लगा हो तो उसकी अंग्रेजी टू लिखते हैं। इसी तरह से बड़ा ना बड़ी नी ने के साथ के लिए लगा हो तो भी टू लिखते हैं। अब नोट, तीसरा नोट में क्या है, फर्स्ट 3 काम करना है कि फर्स्ट नंबर पर हमको टेंस पहचानना है, सेकेंड नंबर पर हमको एचवी और एमवी पहचानना है, और फाइनली यानी थर्ड नंबर पर हमको टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी टेंस को, टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार में पहचानना है। जैसा सेंटेंस होगा, आप लोगों को पता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। आई हैव टॉट यू ऑलरेडी इन माय बेसिक टू एडवांस क्लास दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और इसको मैंने बेसिक टू एडवांस से पढ़ा रखा है। मतलब दोज स्टूडेंट हु हैव नॉट रेड नाउ कम टू द माय प्लेटफॉर्म कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट। जिस बच्चे ने अभी भी वो वाली क्लास नहीं देखा है, मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट सर्च करिए यूट्यूब पर और जाइए, सारा चीज दिया हुआ है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, एवरीथिंग आई हैव टॉट देयर इन डिटेल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अब इतना बात समझ गए होंगे तो आइए हम लोग ट्रांसलेट की ओर चलते हैं, ठीक है ना। इतना देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग को पता है, यू नो वेरी वेल दैट आई हैव नो डिजिटल बोर्ड, सो आई नीड टू इरेज इट, ओके। चलो आइए और अब हम लोग बढ़ते हैं, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देख लीजिए ट्रांसलेशन करने का तरीका हमारे पास आया है। अच्छा, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कितना बड़ा है मैं कैसे करूं। ट्रांसलेशन करने का तरीका ये होता है कि पहला वाक्य लेते हैं और जहां तक फुल स्टॉप होता है वहीं तक देखते हैं। हमें ट्रांसलेशन करने का तरीका भी बता रखा, आई हैव टोल्ड, ठीक है ना, द मैनर ऑफ ट्रांसलेटिंग, ठीक है ना, ट्रांसलेशन करने का तरीका बता रखा है, ट्रांसलेशन करने का रहस्य क्या है, सब कुछ बता रखा हूं पीछे वाली वीडियो में। इसलिए अब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में वो पिछली बातें नहीं याद दिलाने वाला हूँ। जिस बच्चे ने अभी नहीं पढ़ा है जाके क्लास पढ़िए कि ट्रांसलेशन करने का जादू क्या है, ट्रांसलेशन का राज क्या है। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड इन डिटेल्स इन माई लास्ट डे या इन माई प्रीवियस वीडियोज। इफ यू हैव नॉट रेड प्लीज गो एंड सी देयर। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और वहां पर देखिए, ठीक है ना। सुनिए, ट्रांसलेशन 2 तरीका है मेरे पास, एक सरल तरीका, एक थोड़ा सा हार्ड तरीका, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर सरल तरीके से बताइए, हम लोग सरल तरीका से जानना चाहते हैं। अगर आपको चाहते हो कि सरल तरीके से बताएं तो सुनिए, सरल तरीका क्या है भाई, कि आपको वाक्य वगैरह पता होना चाहिए। और आइए देखते हैं, अगर चलिए ट्रांसलेशन करते हैं तो सब पता चल जाएगा भी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। देखो वाक्य के अंत में क्या लिखा है बच्चे, वाक्य के अंत में था थी थे लिखा है, ये वॉजवर का प्रयोग है। कौन मतलब योग अध्यापक थे, ईश्वर चंद्र, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि ये वाक्य अफर्मेटिव है तो सबसे पहले हो जाएगा ईश्वर चंद्र, ISHWAR, ईश्वर चंद्र, CHANDRA, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, VIDDHASAGAR, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना। अब आपको पता है, और ट्रांसलेशन करने का तरीका मैंने क्या बता रखा था कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसको वाक्य के अंत में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको वाक्य के अंत में रखेंगे, और रखने के बाद वापस आइए आपका ट्रांसलेशन पूरा हो जाए। यानी सबसे पहले आएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर था थी थे की अंग्रेजी वाज या वर में से क्या लगेगा मेरे बच्चे, वाज या वर में से क्या लगेगा, वाज लगेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते जाइए, यानी वापस आना है आपको, ऐसे चलना है। हमने आपको एक बात और बता रखा था, पूछो क्या बता रखा था
कि अगर प्रीपोजिशन लगा होगा, क्या लगा होगा, अगर बीच में प्रीपोजिशन लगा होगा तो हमारी जो अंग्रेजी है वो ऐसे चलेगी, कैसे चलेगी, ऐसे मतलब उल्टा, और अगर प्रीपोजिशन नहीं होगा तो वैसे चलेगी, यानी सीधा। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने ट्रांसलेशन करने का जो रहस्य उसमें बता रखा है। तो हमने देख लिया यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन का मतलब का, की, के, मामी, में, सासी, से, ऐसा। ठीक है, तो चलो अब हो जाएगा, एक की अंग्रेजी हो जाएगा आयन, यहाँ पर योग की अंग्रेजी हो जाएगा एबल, और टीचर की अंग्रेजी हो जाएगी, यानी अध्यापक की अंग्रेजी हो जाएगा टीचर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन एबल टीचर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। तीन काम होगा। सबसे पहले हम वाक्य के अंत में देखकर टेंस पहचानेंगे। हमने देखा जिस वाक्य में ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब टेंस पहचान लेंगे तो उसी टेंस का हेल्पिंग और मेन वर्ब, हमको पता है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तीसरा पॉइंट में हमको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पहचानना है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि कौन सा प्रकार है, यानी सेंटेंस का। हमने देख लिया है देयर इज नो नेगेटिव वर्ड और क्वेश्चन मार्क, सो इन दिस केस दिस सेंटेंस विल गो इनटू अफर्मेटिव। इस सेंटेंस में कहीं पर नकारात्मक शब्द, क्वेश्चन मार्क ऐसा शब्द नहीं दिया हुआ है, ऐसा चिन्ह भी नहीं दिया है, तो ये सेंटेंस आएगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में जो फार्मूला होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पता कैसे लगता है, मुख्य क्रिया से कौन का प्रश्न करने पर। मुख्य क्रिया क्या होती है मेरे बच्चे, मुख्य क्रिया क्या होती है कि जिस शब्द से काम का पता चलता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कौन सा काम, आना। ठीक है, इसके तो मुख्य क्रिया से पहले कौन का प्रश्न कराने पर वाक्य में जो उत्तर मिलता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। कौन आते थे तो हो जाएगा कई विद्यार्थी, मिल गया सब्जेक्ट। कई की अंग्रेजी हो जाएगा बच्चे मेनी, क्या हो जाएगा, मेनी। विद्यार्थी की अंग्रेजी हो जाएगा बच्चे स्टूडेंट्स, यानी मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरे नंबर पर सहायक क्रिया होगी डिड, क्या हो जाएगी, डिड। ठीक है, तीसरे नंबर पर हो जाएगा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, आना, तो हो जाएगा कम, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमको पता है कि ये वाक्य अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव में सहायक क्रिया डिड गायब हो जाती है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, इसलिए कम का क्या हो जाएगा बच्चे, केम। क्लियर हो रहा है। चलो चौथे नंबर पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या आते थे, कोई उत्तर नहीं। किसको आते थे, कोई उत्तर नहीं, क्योंकि आना जाना के पास कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है। ध्यान रखो, आना जाना, उछलना कूदना, चढ़ना उतरना, इनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो अदर वर्ड, और अदर वर्ड हमेशा उल्टा लिखा जाता है। तो अदर वर्ड में क्या बचा है बच्चे, पढ़ने। और ध्यान रखिएगा हमने अदर वर्ड हमेशा उल्टा, तो मतलब पढ़ने। अब कल अभी बताए हैं कि जिस शब्द के अंत में बड़ा ना बड़ी नी में से कोई आएगा तो उसकी अंग्रेजी टू लगाएंगे। देखो ने आ गया है तो नानी ने की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, टू। पढ़ना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, रीड। क्या हो जाएगा, रीड या स्टडी। ठीक है, चलो रीड या स्टडी। क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो उनके पास, ठीक है, जब कोई व्यक्ति वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है या कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है तो हमेशा टू लगाते हैं। तो चलो टू हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पहुंच रहा है। उसके और उनके की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हिम। मतलब क्या हो जाएगा, मेनी स्टूडेंट्स केम टू रीड टू हिम। ठीक है ना, बहुत सारे विद्यार्थी उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। क्लियर हो रहा है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, लिखी। लिखी का मतलब लिख दिया, और जिस वाक्य में ता था, ती थी, ते थे और या ये आता है वो पास्ट इंडेफिनिट। तो तीन काम होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। हमने देख लिया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरे नंबर पर हमने देख लिया कि पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट ऑफ होती है। तीसरा पॉइंट पर हमको केवल ये तलाशना होता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमने देख लिया कि दिस सेंटेंस गोज टू अफर्मेटिव। इन अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट कैसे मिलता है, मुक्रिया से कौन का प्रश्न करने पर वाक्य में जो उत्तर मिलता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। मुक्रिया क्या होती है, जिस शब्द से काम का पता चलता है उसे क्या बोलते हैं, उसे मुक्रिया कहते हैं। शब्द क्या होता है, अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो उसे शब्द बोलते हैं। अक्षर क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और भी खंडन नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं, अक्षर कहते हैं। भाषा क्या होती है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव विचारों को अपने से दूसरे स्थान, मतलब अपने भाव विचारों को अपने से दूसरे व्यक्ति या सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसे क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। चलिए आइए समझते हैं। कौन लिखी, यानी कौन लिखी, विद्यासागर ने। तो हो जाएगा विद्यासागर। ठीक है, अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सहायक क्रिया आएगी डिड। डिड आएगी, वाक्य अफर्मेटिव, डिड गायब हो जाएगी तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। लिखना की अंग्रेजी होता है राइट,
और राइट का सेकेंड फॉर्म बेटा हो जाएगा रोड। क्या हो जाएगा? रोड। क्या लिखा? अब देखो विद्यासागर रोड। अब आ गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट क्या लिखा? देखो व्याकरण की एक पुस्तक, व्याकरण की एक पुस्तक, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आ ग्रामर बुक। क्या लिख दें? आ GRAMMAR, अ ग्रामर बुक। कोई बच्चा कहे कि सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अ ग्रामर बुक को अ बुक ऑफ ग्रामर। क्या हो जाएगा? अ बुक ऑफ ग्रामर, अ बुक ऑफ ग्रामर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बुक ग्राम क्या हो जाएगा? ग्रामर बुक अथवा बुक ऑफ ग्रामर। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? के लिए। और के लिए के अंग्रेजी क्या होता है? हमेशा ध्यान रखो, फॉर होगा। के लिए का अंग्रेजी क्या होगा? फॉर। और क्या हो जाएगा फिर? सुविधा। सुविधा का मतलब हो जाएगा फॉर द कंफर्ट। क्या हो जाएगा बच्चे? सुविधा का मतलब कंफर्ट। काकी के अंग्रेजी हमेशा क्या होगा? इतना। विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स। हो गया ट्रांसलेशन, बड़ा सरल है। मतलब विद्यासागर रोड अ ग्रामर बुक अथवा अ बुक ऑफ ग्रामर फॉर द कंफर्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे उन्होंने उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। फिर आ गया पास्ट इंडेफिनिट। मैं तुमको बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल ऑफ यू दैट इन माय क्लास, कि ध्यान रखो जितना भी स्टोरी होता है, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे 9th का, मतलब जितनी भी स्टोरी है, ऑलवेज मोस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रेफर टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अधिकांश जितने भी वाक्य होंगे बच्चे पास्ट इंडेफिनिट टेंस जाएंगे, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान और उसके हेल्पिंग और मेन वर्ब जरूर याद रखो। ठीक है, चलो। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। कौन किए? उन्होंने। उन्होंने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? ही। क्या हो जाएगा? ही। फिर आ गया पास्ट इंडेफिनिट, सहायक क्रिया आएगा डिड, डिड गायब हो जाएगा तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। करना की अंग्रेजी हो जाएगा डू, डू का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चे? डिड। ध्यान रखना, डिड। ठीक है ना। अब आया ऑब्जेक्ट, क्या कार्य किए? देखो क्या किए? अनेक कार्य। क्या हो जाएगा? अनेक कार्य, मतलब अ लॉट ऑफ वर्क्स। ठीक है, अ लॉट ऑफ वर्क्स, a lot of अनेक कार्य, a lot of works अनेक कार्य। he did a lot of works अनेक कार्य के लिए। अब बचा अदर वर्ड। काकी के की अंग्रेजी क्या होता है बच्चे? मतलब काकी के लिए। देखो काकी के और के लिए, यानी के लिए का अंग्रेजी हमेशा क्या होगा? फॉर होगा। अब आया उन्नति। चलो, उन्नति की अंग्रेजी होता है बच्चे प्रोग्रेस। क्या होता है? द प्रोग्रेस। ठीक है ना। काकी की अंग्रेजी प्रोग्रेस हो गया, की अंग्रेजी हो गया। शिक्षा की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? एजुकेशन। चलो, फुल स्टॉप। He did a lot of works for the progress of education. लो, आपका ट्रांसलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया? बहुत सरल था। और ये वाला जो पैसेज मैंने अभी अभी बताया, ये 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के लिए बहुत ज्यादा मतलब इस पर हम विचार कर सकते हैं या संभावना जता सकते हैं कि दिस पैसेज इट मे बी दैट मे कम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन आप मतलब 2025। ठीक है ना। तो ये पैसेज समाप्त हो चुका है बच्चों। तो ठीक है, और इस क्या है, इस वाली क्लास को अपने सब दोस्तों के पास भेजते रहिए। मेरा अगर पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करने से चुट्टा ही मत करिएगा। ठीक है ना। तो बस आज की क्लास में यहीं तक। मैं कुलदीप राजपूत इस क्लास से अब विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ तुमको कल वाली अगली क्लास में। मॉडल पेपर का मतलब अनसॉल्व पेपर का हम सेकंड, ठीक है ना, सेकंड नंबर हम लेकर के ट्रांसलेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। और अगर अभी तक पढ़ाई करना नहीं शुरू किया तो आज से शुरू कर दीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाबा सी यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।